हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हो कि डीएससी जम्मू ने जो होम क्लासेस स्टार्ट की हैं, वहाँ मैंने पहले भी आपको 2 लेक्चर दिए हैं जेनेटिक्स पे। फर्स्ट टॉपिक था लाइफ हिस्ट्री थी मेंडल की, उसके बाद फिर मैंने आपको जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है वो बताई। और अब जो मेरा नेक्स्ट थर्ड लेक्चर है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये तो आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा-सा इससे आगे भी आपको बताना, जिसमें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आता है। क्योंकि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे मैंने बड़े सारे पेपर्स में देखा है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशो कैसे फाउंड की जाती है, उसको भी पूछा गया है। तो थोड़ा-सा शॉर्टकट में मैं आपको आज के लेक्चर्स में वो भी बताऊँगी। जो मैंने आपको पहले टर्मिनोलॉजी बताई थी जो जेनेटिक्स में यूज़ होती है, ये मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड ये क्रॉसेस करते हुए आपने अगर मेरे वो पहले लेक्चर फॉलो किए हैं तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं आएगी, काफ़ी ईजी लगेगा आपको। ऑल द बेस्ट। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस and how to find phenotype and genotype ratios of these crosses. First of all, I will take monohybrid cross. यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। मैं हूँ रीता शर्मा, लेक्चरर बॉटनी। अगर बॉटनी का कुछ भी कोई ऐसी डेफिनेशन या कोई भी टर्म जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगी, आप मेरे इस जीमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल टेक मोनोहाइब्रिड क्रॉस. In this cross, Mendel crossed a pure tall pea plant 100 to 200 centimeter high with pure dwarf pea plant 22 to 44 centimeter high in a typical Mendelian way. After crossing, he found the plants of F1 generation were all tall. देखो, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेंडल ने क्या किया। 2 प्लांट्स लिए, एक प्योर टाल और दूसरा प्योर ड्वार्फ। प्योर टाल की हाइट मैंने अभी आपको बताया जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर तक, और जो प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया उसकी जो हाइट ली उसने 22 टू 44 सेंटीमीटर। क्रॉस करवाने के बाद जो उसकी F1 जनरेशन आई वो सबके सब प्लांट जो थे वो क्या थे, टाल थे। लेकिन कैसे टाल हुए वो पूरा हमने इस प्रोसेस को टिपिकल मेंडेलियन वे में किया। टिपिकल मेंडेलियन वे मींस कि प्योर टाल प्लांट जिसमें हमने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसको दी कैपिटल टी, और प्योर ड्वार्फ प्लांट जिसको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दी स्मॉल टी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इजी करके, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली वन ट्रेट इज टेकन इनटू अकाउंट इन ए टिपिकल मेंडेलियन वे। सपोज कहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टाइम कम बचता है, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखने से आप थोड़ा उसको शॉर्ट करके लिख सकते हो कि जहाँ पे एक ही ट्रेट को लिया जाता है, उसको लेके एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो कैसे करना है ये क्रॉस। से द पेरेंट जनरेशन इज होमोजाइगस टाल इज क्रॉस्ड विद प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ, और यू कैन से प्योर डोमिनेंट is crossed with pure dwarf or recessive plant and the gametes produced by these parents would be like this. अब देखते हैं, जैसे मैंने चार्ट पे आपको बताया, होमोजाइगस टाल पेरेंट जनरेशन कैपिटल टी, होमोजाइगस ड्वार्फ अनदर पेरेंट स्मॉल टी, और इसमें गैमेट्स बनेंगे, वन डोमिनेंट एलील कैपिटल टी, अनदर डोमिनेंट एलील कैपिटल टी। Same is the case with the other side, small t and small t. So ये जो gametes की formation हुई है, each one with the dominant allele and here the each one with the recessive allele on the other side. And in F1, if we draw or plot the Punnett square, the ratio that we get after putting these gametes in the squares would be 0:4। ये मैं आपको यहाँ पे देखो जैसे बता रही हूँ कि चेकर बोर्ड या प्यूनेट स्क्वायर जो हमने बनाया, इसके ऊपर सबसे ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो मेल गैमेट्स हैं उनको हॉरिजेंटल लाइन में डालना है, और जो फीमेल गैमेट्स हैं उनको वर्टिकल कॉलम्स में डाल के, ऊपर हॉरिजेंटल लाइन में देखें आप कैपिटल टी, वर्टिकल कॉलम्स में देखें स्मॉल टी, इनका क्रॉस करना है। वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम the horizontal lines capital T, then another recessive allele from
वर्टिकल कॉलम स्मॉल टी, उसी तरह से फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर थर्ड पे फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद 4 कॉर्नर पे फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आ गई F1 जनरेशन, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया मेंडल ने एक प्योर टाल प्लांट को लेके और दूसरा प्योर ड्वार्फ प्लांट को लेके। लेकिन यहाँ पे हम जब देखेंगे कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशो है कि हाउ द प्लांट्स लुक, देखने में जो फिजिकल अपीयरेंस है प्लांट्स की वो कैसी है, वो सभी के सभी प्लांट्स जो थे वो टाल थे। सो फिनोटिपिक रेशो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन सब के सब क्या थे, वो टाल थे। अगर हम इसकी जब जीनोटिपिक रेशो देखेंगे, जीनोटिपिक रेशो में क्या आएगा, वो इसकी रेशो आती है 4:0। यहाँ पे पहले भी जब हमने वो उसकी फिनोटिपिक रेशो देखी, 4 के 4 टाल थे और कोई भी प्लांट जो है वो ड्वार्फ नहीं था। उसी तरह से इसमें जो जीनोटिपिक रेशो है वो 4 के 4 प्लांट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस टाल है, उनमें दोनों जीन डोमिनेंट नहीं है। कैपिटल टी और कैपिटल टी जो टाल के लिए है वो नहीं है, एक में कैपिटल टी है और दूसरे में स्मॉल टी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 के 4 जो ने ऑफस्प्रिंग्स हैं क्रॉस करने के बाद सब में एक डोमिनेंट टी है और दूसरी रिसेसिव टी है। तो जीनोटिपिक रेशो भी जो आई मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वो फिनोटिपिक रेशो के बराबर है, 4:0, 4:0। 4 के 4 हेट्रोजेनस टाल हैं और वहां पे देखने में वो क्या है, 4 के 4 टाल है। अब F2 रेशो को लेने के लिए हमने क्या करना है, सेल्फिंग। ये टर्मिनोलॉजी में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि सेल्फिंग कैसे करनी है और सेल्फिंग क्या है। नाउ ऑन सेल्फिंग, व्हेन वी गेट F2 रेशो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट F1 रेशो। According to the law of dominance, all F1 offsprings are tall because of the dominant trait. इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि सबके सब टाल हैं। वो वहाँ पे क्यों टाल हैं, क्योंकि एक एलील डोमिनेंट है, दूसरी एलील रिसेसिव है। ये आगे आप पढ़ोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो बड़ा है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो उस लॉ को देखते हुए, लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखते हुए, यहाँ पे जो फिर ट्रेट हम बोलेंगे वो सब के सब क्या थे, टाल थे। इसके लिए आपने कोई सोचना नहीं है कि क्यों सब टाल हैं या एक टी स्मॉल है वो रिसेसिव क्यों है। अब हम करेंगे इसकी F2 क्या करना है, हमने F2 जनरेशन कैसे लानी है। इफ वी क्रॉस द मेंबर्स ऑफ F1 जनरेशन वी विल गेट F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसे आएगी, ये जो F1 जनरेशन में हमें प्रोजिनी मिली है उन दोनों को उठा के हमने क्रॉस करना है तो हमें क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। उसमें हमने सेल्फिंग करवानी है, सेल्फिंग से हमें फिर क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। दैट इज हेट्रोजाइगस क्रॉस्ड विद हेट्रोजाइगस, क्योंकि वहां पे जो प्लांट्स थे वो टाल थे और सब के सब क्या थे, हेट्रोजाइगस। तो वो दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस का क्रॉस अब होगा किसके साथ, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म के साथ। द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड वुड बी वन विद डोमिनेंट एलील एंड द वन विद रिसेसिव एलील। ये आप वहां पे देख सकते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स आ गए हेट्रोजाइगस। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, वन डोमिनेंट टी कैपिटल टी, वन रिसेसिव टी स्मॉल टी, इसी तरह से दूसरी साइड भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। एंड वी ड्रा चेकर बोर्ड हियर, दिस इज द रेशो विच वी आर लुक फॉर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाना है, पनेट स्क्वायर, ये देखने के लिए कि हमारी जीनोटिपिक और जो फिनोटिपिक रेशो है वो F2 जनरेशन में क्या आती है। चेकर बोर्ड जैसे हमने F1 जनरेशन के लिए बनाया वैसे ही यहाँ पे गैमेट्स ऊपर आगे कैपिटल टी स्मॉल टी और नीचे आगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि दोनों प्लांट्स जिनका हम सेल्फिंग करवा रहे हैं वो क्या है, हेट्रोजाइगस। अब इसको क्रॉस करना है, आएगा कैपिटल टी फ्रॉम डोमिनेंट एलील, अगेन डोमिनेंट एलील कैपिटल टी होमोजाइगस टाल, देन कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, ये आ गया हेट्रोजाइगस टाल, देन कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टाल, अगेन स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। ये 4 गैमेट्स हमें मिले, ये 4 ऑफस्प्रिंग्स हमें मिले, ये 4 जो ऑफस्प्रिंग्स हमें मिले आफ्टर क्रॉसिंग द ट्रू हेट्रोजाइगस प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। तो अब जो देखते हैं कि फिनोटिपिक रेशो क्या है और जीनोटिपिक रेशो क्या है, क्योंकि F1 में जो फिनोटिपिक रेशो थी वो भी वही थी और वो वही थी जो जीनोटिपिक रेशो थी, दोनों क्या थे, 4:0 एंड 4:0। अब यहाँ पे है
एक प्लांट आप देख सकते हो होमोजाइगस टाल, कैपिटल टी 1, उसके बाद 2 आते हैं हेट्रोजाइगस टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, 1:2। देन अगेन आता है हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ, ये है स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशो है वो अलग है और जीनोटाइप रेशो जो है वो अलग है। फिनोटाइप रेशो थी 3:1, 3 थे टाल और 1 था ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशो है जो यहाँ पे वो है 1:2:1। आपको क्लियर दिखता है, 1 आ गया होमोजाइगस टाल, 2 आ गए हेट्रोजाइगस टाल और 1 आ गया होमोजाइगस ड्वार्फ। तो नेक्स्ट है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसको कराने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आपने ये याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में हमारी फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो जो है वो दोनों सेम हैं। वो क्या है, 4:0 इज इक्वल टू 4:0। That is, all plants or offsprings are tall and none is dwarf. Genotypic ratio is also same. All offsprings are also tall, but they all are heterozygous tall. In monohybrid cross, in F2 generation, phenotypic ratio is 3:1, whereas genotypic ratio is 1:2:1. इसको आपने दिमाग में रखना है जब तक कि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते, इसको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो पनेट स्क्वायर हम डालते हैं या ये चेकर बोर्ड जो हम डालते हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला दूंगी कि कैसे हमने फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो एकदम से कैसे कैलकुलेट कर लेना है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस, ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट dealing with the two character at same time is called a dihybrid cross. In this cross, Mendel crossed plants having round seeds and yellow cotyledons with wrinkled seeds and green cotyledons. He found that plants obtained in F1 generation were all having round seeds and yellow cotyledons, and on selfing the organisms of F1 generation, the plants obtained in F2 generation were in the ratio of 9:3:3:1. That is, 9 plants were round yellow, 3 were round green, 3 were wrinkled yellow and 1 wrinkled green. ये हम यूनिट स्क्वायर प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि ये कैसे आता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को अकाउंट में लिया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में only 1 character is taken into account, and in dihybrid cross 2 characters or 2 traits are taken into account. Let us draw the Punnett square. Let us see how it happens in dihybrid cross. Parent generation is going to be pure for both. So if we say pure round seeds with yellow cotyledons are crossed with pure recessive wrinkled seeds with green cotyledons, and again here also we have to start with pure Mendelian way, means pure round is dominant. Parent generation capital R, capital R, capital Y crossed with small r, small r, small y, small y. In F1 let us see what type of ratio we get. जो इनके गैमेट्स बनेंगे, जो राउंड के लिए हमने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दी है, वहाँ से एक डोमिनेंट एलील नीचे आएगी और एक जो येलो कॉटिलिडेंस का है कैपिटल वाई, इसके 4 गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद सेम उसी तरह से स्मॉल आर स्मॉल वाई में से स्मॉल आर नीचे आएगा, स्मॉल वाई नीचे आएगी और इसके भी 4 गैमेट्स बनेंगे। ये सब के सब जो गैमेट्स है यहाँ पे, ये सब एक ही टाइप के हैं। हॉरिजेंटल रो में सभी के सब डोमिनेंट आएंगे और वर्टिकल कॉलम में सब के सब रिसेसिव ट्रेट वाले आएंगे। जैसे वहाँ पे मैंने लिखा भी है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, 4 गैमेट्स। उसी तरह से फीमेल गैमेट्स स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको क्रॉस करना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर,
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको पूरे के पूरे यूनिट, ये जो स्क्वायर है आपका चेकर बोर्ड है, इसको इसी तरह से हर एक गैमेट को हर एक के साथ क्रॉस करना है। तो ये टोटल आते हैं 16 ऑफस्प्रिंग्स। F1 जनरेशन ये आई किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। और सबके सब जो जनरेशन है ये सारी राउंड एंड येलो है। अब देखते हैं कि फिनोटिपिक रेशो इसकी क्या है। 16:0, 16 के 16 राउंड सीड्स एंड येलो कार्टिलिडन्स एंड नन इज रिंकल सीड्स एंड ग्रीन कार्टिलिडन, कोई भी यहाँ पे नहीं है। अगर अब हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो फिर से अगर यही यूनिट स्क्वायर करके करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है। सो लेट अस सी, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो आर सिमिलर इन केस ऑफ F1 जनरेशन। नाउ वी विल फाइंड आउट F2 जनरेशन। ऑन सेल्फिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ F1 जनरेशन वी विल गेट F2 जनरेशन। अब जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस की, इसकी सेल्फिंग करेंगे। What type of gametes are produced here? Let us see. So 4 type of gametes are formed with both these plants. Now again we will draw Punnett square here for in order to find out the phenotype and genotype ratio of dihybrid cross. आप देखें जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई, देन अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकेंड रो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। बाकी आगे आप सारा देख सकते हो कि कैसे इनको क्रॉस करना है, और हर एक यूनिट स्क्वायर को, ये जो इसका स्क्वायर है चेकर बोर्ड का, इसको आपने भरना है। और ये सब भरने के बाद हमें जो रेशो मिलती है वो है 9:3:3:1। अब हमें देखना है कि इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या है और जीनोटिपिक रेशो क्या है। अब यहाँ पे आप देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दोनों के दोनों ट्रेट्स राउंड सीड्स के लिए और येलो कार्टिलिडेंस के लिए ये डोमिनेंट है, ये आएगा राउंड येलो। देन अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीन जो है एलील्स वो डोमिनेंसी शो करती हैं और एक जो है वो रिसेसिव है, तो ये भी हमारा आएगा राउंड सीड्स एंड येलो कार्टिलिडेंस। देन अगेन राउंड सीड्स एंड येलो कार्टिलिडेंस, देन अगेन राउंड सीड्स एंड येलो कार्टिलिडेंस। इसी तरह से नीचे राउंड सीड्स एंड येलो कार्टिलिडेंस, देन राउंड सीड्स and green cartiledons, then round seeds and yellow cartiledons, then round seeds and green cartiledons, again round seeds and yellow cartiledons, round seeds and yellow cartiledons, again yellow cartiledons and green cartiledons, and ये small r is for wrinkle seeds and yellow cartiledons, then again wrinkle seeds and yellow cartiledons, then again round seeds and yellow cartiledons, then round seeds and green cartiledons, then again wrinkle seeds and yellow cartiledons, then again wrinkle seeds and green cartiledons। अब आप देखिए इसकी रेशो, काउंट कीजिए इसको। राउंड सीड्स एंड येलो कार्टिलिडेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 आपके पास आ गए राउंड सीड्स एंड येलो कार्टिलिडेंस। देन 3 आपके पास आएंगे राउंड सीड्स और ग्रीन कार्टिलिडेंस, 1 2 एंड 3 आपके पास आएंगे रिंकल्ड सीड्स और येलो कार्टिलिडेंस, 1 2 एंड 3, और एक आपके पास आएगा रिंकल सीड एंड ग्रीन कार्टिलिडेंस लास्ट में, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आ गई हमारे पास फिनोटिपिक रेशो इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस की। देखने में ये प्लांट जो है वो कैसे दिखेंगे, ये सीड जो है
ये देखेंगे 9 हमारे पास राउंड येलो, 3 आगे राउंड ग्रीन, 3 आगे रिंकल्ड येलो और 1 आ गया हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। और इसकी जब हम जीनोटिपिक रेशो देखेंगे तो फिर से अगर प्यूनेट स्क्वायर ड्रा करना पड़ा तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। तो अब हम फार्मूला डिस्कस करते हैं। प्यूनेट स्क्वायर तो एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है कि जब हमारे पास टाइम है तो हम वो लेके कर लेते हैं। अगर सपोज टाइम कम है तो ये फार्मूला यूज़ करके आप कर सकते हो। फार्मूला मैं बताती हूँ। टू फाइंड आउट फिनोटाइप रेशो द फार्मूला इज 3:1 × n। याद रखना क्या फार्मूला है फिनोटाइप के लिए, 3:1 × n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रेट्स विच वी हैव टेकन इनटू अकाउंट। n क्या है, वो ट्रेट्स जिनको हम लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी हैव फिनोटिपिक रेशो हमारे पास क्या आई थी, 3:1। ठीक है, जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, 3:1 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे n क्या है, ट्रेट जो हम लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ मोनोहाइब्रिड में हमने एक ही ट्रेट लिया तो n की जगह क्या आएगा, 1। तो यहाँ क्या हो गया, 3:1। उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस में जनरल फार्मूला वही है, 3:1 रेज टू पावर n। तो यहाँ हमने करेक्टर कितने लिए, 2। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो वो क्या आ जाएगा, 3:1 × 3:1। तो इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 9:3:3:1। ये आप करके देख सकते हो कि जो हमने प्यूनेट स्क्वायर ड्रा करके जो रेशो निकाली फिनोटिपिक, तो वही हमारी इस फार्मूला के साथ भी आ रही है। उसके बाद फार्मूला फॉर जीनोटिपिक रेशो, हाउ टू कैलकुलेट द जीनोटिपिक रेशो बाय यूजिंग फार्मूला। उसके लिए फार्मूला है 1:2:1 रेज टू पावर n। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो आपको याद होगा वो आई थी 1:2:1। तो यहाँ पे n की जगह करेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ट्रेट हमने एक ही लिया तो वो सेम आएगी 1:2:1। सेम इज द केस विथ डाई हाइब्रिड क्रॉस, जनरल फार्मूला सेम रहेगा 1:2:1 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे 2 ट्रेट्स को लेके हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ क्या आ जाएगा फिर 1:2:1 × 1:2:1। ये आप करके देख सकते हो। ये आता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। अब जैसे हमने ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को लेके, डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर को लेके और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 कैरेक्टर्स को लिया जाता है। सपोज आप लेते हो टाल स्टेम विद येलो कार्टिलिडन्स एंड राउंड सीड्स, क्रॉस करवाते हो शॉर्ट स्टेम विद ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। तो उसी तरह से उनको जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन देनी, एक पेरेंट्स को कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R और दूसरी साइड स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r। उनके गैमेट्स बनाने, फिर उसकी F1 जनरेशन के फिर जो प्रोजिनी आई, जो ऑफस्प्रिंग्स आए, उनकी सेल्फिंग करवानी और उसकी F2 निकलवानी। तो यहाँ पे 8 गैमेट्स बनते हैं। 8 गैमेट से जो हमारी पूरी ऑफस्प्रिंग्स जो आते हैं वो 64 आते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। और वैसे ही जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, सेम मेथड वही है। सिर्फ यहाँ पे गैमेट्स बनाने के लिए थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ जिसको बोलते हैं फोकलाइन मेथड। ये आपके एग्जाम में नहीं आता, आपको सिलेबस में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, वहाँ पे इसके क्वेश्चन बड़ी बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपकी उसकी इंट्रो दे देती हूँ कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। 3 ट्रेट्स को लेके करना, 8 गैमेट्स बनते हैं दोनों साइड्स पे, 64 ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। और उन गैमेट्स को कैसे बनाते हैं, मेन वो है कि उनको कैसे बनाया जाता है, वो मेथड है फोकलाइन मेथड, वो आगे मैं आपको बता रही हूँ। इसमें देखिए आपने 4 कॉलम बनाने हैं। पहले हाइट का फैक्टर है कैपिटल T स्मॉल t, उसके बाद फैक्टर है फॉर सीड कलर कैपिटल Y, ये फोक बनाना है T के साथ पूरा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, दोनों के साथ, दोनों जो एलील्स हैं डोमिनेंट और रिसेसिव उनके साथ। थर्ड आ गया फैक्टर फॉर सीड शेप, वो राउंड, फिर इसके साथ फिर जाएगा ये एक डोमिनेंट एलील और दूसरी रिसेसिव, फिर डोमिनेंट रिसेसिव, फिर डोमिनेंट और रिसेसिव, ये सेम जैसे ऊपर किया इसके साथ ये फोक बनेगा। फिर आपने इनके गैमेट्स बनाने हैं कैपिटल T कैपिटल Y कैपिटल R।
TYR ए गैमेट, फिर आ गया कैपिटल T कैपिटल Y स्मॉल r सेकेंड गैमेट, उसके बाद कैपिटल T स्मॉल y कैपिटल R थर्ड गैमेट, उसके बाद कैपिटल T स्मॉल y स्मॉल r फोर्थ गैमेट, और इसी तरह से नीचे जो रिसेसिव एलील है इसके साथ भी सेम यही फोक मेथड से कोई भी ट्रेट लेके कोई भी कर सकते हो आप। तो ये मैथ यूज़ करके आप 8 गैमेट्स जो हैं वो इजीली आप लोग बना पाओगे। बहुत इजी मेथड है ये। तो अगर आपको ये समझ आई तो ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हुई तो आप मेरे जीमेल पे मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा से फिर से करवा दूंगी आपको। थैंक यू।